हेलो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आज से ही आप लोग शुरू करने वाले हैं अंग्रेज़ी बोलना। तो बातें कम और काम ज़्यादा। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए दो चीज़ों का मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये कि किसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसा कि गो मतलब जाना, ईट खाना, कम आना, स्लीप सोना, राइट लिखना, बाई खरीदना, है ना। और दूसरी चीज़ हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसी भी चीज़ को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने ये वर्ब्स लिखी हुई है। जो ये है ये आपकी फ़र्स्ट फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है और ये आपकी थर्ड फॉर्म है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं और ये जो सेकंड फॉर्म है इसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं और जो थर्ड फॉर्म है इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो एक बात जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं गो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गो का मतलब हिंदी में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर हिंदी भी लिख दी है, ये हिंदी आ रही है, आप लोग याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि और नई नई मीनिंग्स आप लोग फाइंड आउट करें और उसको याद करें, है ना। ये हमारी वर्ब लिखी हुई है। तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है गो का मतलब जाना। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं आता हूँ, आई कम। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं खरीदता हूँ, आई बाई। मैं देखता हूँ, आई सी। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं लाता हूँ, आई ब्रिंग। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तो आपने क्या देखा कि ये वर्ब अगर हमें मालूम थी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मुझे आती थी ये, तो मैंने सिर्फ इसके पहले आई लगा दिया। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अभी जो सब्जेक्ट लिया था वो आई था। अब यहाँ पर अगर मैं यू ले लूँ तो यू का मतलब होता है तुम। तो यू गो तुम जाते हो, यू ईट तुम खाते हो, यू कम तुम आते हो, यू स्लीप तुम सोते हो, यू राइट तुम लिखते हो, यू बाई तुम खरीदते हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर यू ना होता, यहाँ पर आपका होता दे, तो आपका हो जाता दे गो वे जाते हैं, दे ईट वे खाते हैं, दे कम वे आते हैं, दे स्लीप वे सोते हैं। तो ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ता ती ते आ रहा है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, जाता है, खाता है, आता है, सोता है, सोती है, ये ता ती ते लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट हमारी लगेगी वो अभी आप सिर्फ आई वी दे यू और प्लूरल का यूज़ करिएगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन, जैसे बॉय एक होता है और बॉयज़ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बॉयज़ गो लड़के जाते हैं, बॉयज़ ईट लड़के खाते हैं, बॉयज़ कम लड़के आते हैं, बॉयज़ स्लीप लड़के सोते हैं। ठीक है, बॉयज़ की जगह गर्ल्स आ जाता तो गर्ल एक होता है और गर्ल्स बहुत सारी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गर्ल्स गो लड़कियाँ जाती हैं, गर्ल्स ईट लड़कियाँ खाती हैं, गर्ल्स कम लड़कियाँ आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसमें ही शी यानी सिंगुलर का यूज़ आपको नहीं करना है, एक वचन का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ इसमें जो सब्जेक्ट आपको लेना है वो आई वी दे यू लेना है और प्लूरल लेना है। ठीक, अब देखिए चलते हैं पास्ट फॉर्म की तरफ यानी कि सेकेंड फॉर्म की तरफ। यहाँ लिखा हुआ वेंट, तो अगर हम इसमें आई लगा दें, आई वेंट मैं गया, आई एट मैंने खाया, आई केम मैं आया, आई स्लीप आई स्लेप्ट मैं सोया, आई रोट मैंने लिखा, आई बॉट मैंने खरीदा, आई सॉ मैंने देखा। अभी यहाँ पर आई आ रहा था तो यहाँ पर आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, वी दे यू या कोई प्लूरल कोई सिंगुलर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यू वेंट तुम गए, यू एट तुमने खाया, यू केम तुम आए, यू स्लेप्ट तुम सोए, यू रोट तुमने लिखा। ही ले लेते हैं, ही वेंट वो गया, शी ले लिया, शी वेंट वो गई।
मदर वेंट मम्मी गई, फादर वेंट पापा गए। नीचे आते हैं एट वाले में, तो आई एट मैंने खाया, यू एट तुमने खाया, शी एट उसने खाया, ही एट उसने खाया। शी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है और जो आपका ही होता है ये आपका बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए केम मतलब आया। ठीक है, के मतलब आया, तो बॉय केम लड़का आया, गर्ल केम लड़की आई, चाइल्ड केम बच्चा आया। जो भी आया है वो स्टार्टिंग में लगा देना, वही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये वर्ब लगा देनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ये, इसकी हिंदी आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप इसके सेकंड फॉर्म की हिंदी आराम से बना लोगे। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, स्लीप मीन्स सोना, स्लेप्ट मीन्स सोया, राइट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखा, बाई का मतलब खरीदना और बॉट मीन्स खरीदा, सी मतलब देखना और सॉ मीन्स देखा। तो देखिए ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। गो वेंट गॉन कैसे याद करना है? गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, कम केम कम, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, राइट रोट रिटन, बाई बॉट बॉट, सी सॉ सीन। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद करना है। तो ये जो आप लोग वर्ब्स की 3 फॉर्म्स देख रहे हैं, ये फॉर्म्स आपको क्लास 8th 9th और 10th की जो ग्रामर की बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में ना आया हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत या परेशानी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इसकी पार्टिसिपल फॉर्म है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।